की कहानी अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर रिश्ता शक, डर और साजिश के जाल में उलझता जा रहा है। आने वाले एपिसोड में एक ऐसा तूफानी खुलासा होने वाला है जो पूरे गोयनका परिवार की नींव हिला देगा। दरअसल सबके सामने नकली नाहर एक चौंकाने वाला पर्चा लेकर आता है, जिसमें लिखा होता है कि अग्नि राठौड़ ने खुद कबूल किया है कि उसने नाहर को मारने की कोशिश की थी। यह सुनते ही पूरे घर में सनसनी फैल जाती है। दादी से लेकर रूही तक हर कोई हैरान रह जाता है। लेकिन अग्नि तुरंत इस आरोप को झूठा बताती है और कहती है कि उसे किसी बड़ी साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। वह बार बार खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश करती है, मगर माहौल तब और ज्यादा गर्म हो जाता है जब युवराज खुद सामने आकर अग्नि के खिलाफ बोलना शुरू कर देता है। सभी को लगने लगता है कि अब अग्नि का सच सामने आ चुका है, लेकिन कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी होता है। अग्नि अचानक चुप रहने से इनकार कर देती है और जाने से पहले एक ऐसे राज की ओर इशारा करती है जिसे सुनकर पूरे परिवार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह कहती है कि जिस इंसान को घर वाले अपना सबसे लाडला वारिस समझते हैं, उसकी असली पहचान कुछ और ही है। यह सुनते ही युवराज के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे डर सताने लगता है कि कहीं उसका असली चेहरा सबके सामने ना आ जाए। गुस्से में बेकाबू होकर वह सबके सामने अग्नि को जोरदार थप्पड़ मार देता है, जिससे अग्नि नीचे गिर जाती है। यह नज़ारा देखकर पूरा परिवार दंग रह जाता है, जबकि दूसरी तरफ रूही के मन में युवराज को लेकर शक और गहरा हो जाता है। उसे महसूस होने लगता है कि युवराज जरूर कोई बहुत बड़ा सच छिपा रहा है। इसके बाद अग्नि धीरे धीरे उस पुराने राज्य से पर्दा उठाना शुरू करती है, जिसे इतने सालों से दबाकर रखा गया था। वह बताती है कि कई साल पहले इस परिवार के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ था और जिस इंसान को परिवार अपना असली वारिस मान रहा है, उसकी पहचान उतनी सीधी नहीं है जितनी सब समझ रहे हैं। यह सुनकर दादी की हालत बिगड़ने लगती है। घर का माहौल पूरी तरह तनाव और डर से भर जाता है। युवराज बार बार अग्नि को चुप रहने की धमकी देता है, लेकिन अग्नि साफ कह देती है कि अब वह डरने वाली नहीं है। दूसरी तरफ रूही भी पुराने घटनाक्रमों को जोड़ने लगती है। उसे याद आता है कि जब भी परिवार के पुराने राजों की बात होती थी, युवराज अचानक गुस्से में आ जाता था और कई सवालों से बचने की कोशिश करता था। अब रूही को लगने लगता है कि अग्नि की बातों में कहीं ना कहीं सच्चाई जरूर छिपी है। इसी बीच नकली नाहर भी इस पूरे मामले का फायदा उठाने की कोशिश करता है ताकि परिवार में और ज्यादा दरार पैदा हो जाए। तभी कहानी में एक और बड़ा धमाका होता है, जब अग्नि कहती है कि उसके पास ऐसा सबूत है जो यह साबित कर देगा कि युवराज ने सिर्फ नाहर के खिलाफ ही नहीं बल्कि पूरे परिवार के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। यह सुनते ही युवराज पूरी तरह बेकाबू हो जाता है और अग्नि से वह सबूत छीनने की कोशिश करता है। दोनों के बीच जोरदार बहस शुरू हो जाती है। तभी रूही बीच में आकर युवराज को रोक देती है और पहली बार खुलकर उससे सवाल करती है कि आखिर वह इतना डरा हुआ क्यों है। रूही के यह सवाल सुनते ही युवराज कुछ पल के लिए पूरी तरह चुप हो जाता है और उसकी यही खामोशी पूरे परिवार के शक को और गहरा कर देती है। इसके बाद अग्नि कांपते हाथों से एक पुरानी फाइल निकालती है और कहती है कि इसी फाइल में वह सच छिपा है जिसने पूरे परिवार की जिंदगी बदल दी। जैसे ही वह फाइल खोलने लगती है, युवराज उसका हाथ पकड़ लेता है और दोनों के बीच छीना झपटी शुरू हो जाती है। तभी फाइल नीचे गिर जाती है और उसमें से पुराने फोटो और कुछ कागज पूरे हॉल में फैल जाते हैं। उन तस्वीरों को देखकर दादी की आंखें फटी रह जाती हैं, क्योंकि उनमें युवराज किसी अनजान आदमी के साथ नजर आ रहा होता है। सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब रूही उन कागजों में एक अस्पताल की रिपोर्ट देखती है जिसमें किसी बच्चे की असली पहचान से जुड़ा बड़ा राज लिखा होता है। रूही कांपती आवाज में युवराज से पूछती है कि आखिर यह सब क्या है, लेकिन युवराज कुछ बोल नहीं पाता। उसकी चुप्पी ही सबको और ज्यादा डरा देती है। अग्नि रोते हुए बताती है कि उसने इतने सालों तक यह सच सिर्फ इसलिए छिपाया क्योंकि उसे लगातार धमकियां दी जा रही थीं।
वह खुलासा करती है कि युवराज ने अपने फायदे के लिए पूरे परिवार को धोखे में रखा और नाहर को रास्ते से हटाने की कोशिश भी उसी सच्चाई को छिपाने के लिए की गई थी। यह सुनते ही पूरा परिवार टूट जाता है। दादी को यकीन ही नहीं होता कि जिस युवराज पर उन्होंने सबसे ज्यादा भरोसा किया वही इतना बड़ा खेल खेल सकता है। लेकिन तभी कहानी में सबसे बड़ा सस्पेंस सामने आता है। अचानक पूरे घर की लाइट चली जाती है और हॉल में अंधेरा छा जाता है। कुछ सेकंड बाद जोरदार आवाज सुनाई देती है। जब लाइट वापस आती है तो सब लोग हैरान रह जाते हैं क्योंकि अग्नि वहां से गायब हो चुकी होती है। फर्श पर सिर्फ वही फाइल पड़ी होती है और उसके ऊपर खून के कुछ निशान दिखाई देते हैं। यह देखकर रूही डर जाती है और उसे एहसास हो जाता है कि अग्नि बहुत बड़े खतरे में है। वहीं युवराज अंदर ही अंदर घबराने लगता है क्योंकि उसे डर है कि अगर अग्नि जिंदा रही तो उसका पूरा सच दुनिया के सामने आ जाएगा। गोयन का हाउस में अफरा तफरी मच जाती है। दादी बार बार अग्नि का नाम पुकारने लगती है। दूसरी तरफ नकली नाहर मौका देखकर उस फाइल को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन रूही उसे पकड़ लेती है और फाइल अपने पास रख लेती है। अब रूही को हर किसी पर शक होने लगता है और वह तय करती है कि इस सच को किसी भी कीमत पर सामने लाकर रहेगी। तभी बाहर तेज बारिश शुरू हो जाती है और माहौल और भी डरावना हो जाता है। उसी समय रूही के फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आता है। जैसे ही वह कॉल उठाती है, दूसरी तरफ से अग्नि की रोती हुई आवाज सुनाई देती है। अग्नि सिर्फ इतना कह पाती है, रूही मुझे बचा लो, युवराज। और तभी कॉल अचानक कट जाती है। यह सुनते ही रूही के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह तुरंत समझ जाती है कि अग्नि किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है। रूही बिना देर किए घर से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन युवराज उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि यह सब अग्नि का नया ड्रामा हो सकता है। मगर इस बार रूही पहली बार युवराज पर जोर से चिल्ला पड़ती है और साफ कह देती है कि अब उसे उसकी किसी भी बात पर भरोसा नहीं है। यह सुनकर पूरा परिवार स्तब्ध रह जाता है और दादी भी युवराज से सवाल पूछने लगती है कि आखिर वह कौन सा सच छिपा रहा है। वहीं दूसरी तरफ एक सुनसान गोदाम में अग्नि डरी और घायल हालत में किसी के चंगुल से निकलने की कोशिश कर रही होती है। अब आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि आखिर अग्नि को किसने अगवा किया। क्या रूही समय रहते उसे बचा पाएगी और क्या युवराज का असली चेहरा आखिरकार पूरे परिवार के सामने आ जाएगा। उधर उस सुनसान गोदाम में अग्नि बुरी तरह डरी हुई होती है। उसके हाथ रस्सियों से बंधे होते हैं और चारों तरफ घना अंधेरा फैला होता है। बारिश की तेज आवाज और बिजली की चमक माहौल को और ज्यादा खौफनाक बना देती है। अग्नि बार बार खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहां किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है। जैसे ही वह शख्स सामने आता है, अग्नि की आंखें फटी रह जाती हैं क्योंकि उसके सामने नकली नाहर खड़ा होता है। नकली नाहर हंसते हुए कहता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी, जो युवराज का सच सबके सामने लाने की कोशिश की। अग्नि समझ जाती है कि यह पूरा खेल सिर्फ युवराज का नहीं, बल्कि नकली नाहर भी इसमें बराबर का शामिल है। दूसरी तरफ रूही लगातार उस अनजान नंबर को दोबारा मिलाने की कोशिश करती है, लेकिन फोन बंद आता है। उसके मन में डर और बेचैनी लगातार बढ़ती जाती है। तभी उसे अचानक फाइल के अंदर एक पुराना कागज मिलता है, जिस पर एक गोदाम का पता लिखा होता है। रूही को एहसास हो जाता है कि शायद अग्नि वहीं कैद है। वह तुरंत वहां जाने का फैसला करती है, लेकिन जैसे ही वह घर से निकलने लगती है, युवराज उसका रास्ता रोक लेता है। युवराज उसे समझाने की कोशिश करता है कि वह गलत दिशा में जा रही है और अग्नि सिर्फ उसे फंसाने का खेल खेल रही है। मगर इस बार रूही पूरी तरह बदल चुकी होती है। वह साफ कह देती है कि अब वह सच जाने बिना नहीं रुकेगी। रूही की आंखों में पहली बार युवराज के लिए नफरत दिखाई देती है। यह देखकर युवराज अंदर ही अंदर घबरा जाता है, क्योंकि उसे महसूस होने लगता है कि उसका खेल अब ज्यादा देर तक छिप नहीं पाएगा। उधर दादी भी अब युवराज से दूरी बनाने लगती हैं। उन्हें बार बार अग्नि की बातें याद आने लगती हैं।
परिवार के बाकी लोग भी दो हिस्सों में बंट जाते हैं। कुछ लोग अब भी युवराज पर भरोसा कर रहे होते हैं, जबकि कुछ को लगने लगता है कि अग्नि सच बोल रही थी। इसी बीच नकली नाहर अग्नि को धमकी देता है कि अगर उसने मुंह खोला तो वह रूही को भी नहीं छोड़ेगा। यह सुनते ही अग्नि डर जाती है, क्योंकि अब उसे अपनी जान से ज्यादा रूही की चिंता सताने लगती है। तभी कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आता है। रूही गोदाम पहुंच जाती है और वहां उसे जमीन पर अग्नि का टूटा हुआ कंगन दिखाई देता है। रूही समझ जाती है कि वह सही जगह पर पहुंच चुकी है। जैसे ही वह अंदर जाने की कोशिश करती है, अचानक पीछे से कोई उसका हाथ पकड़ लेता है। रूही डरकर पीछे मुड़ती है और सामने असली नाहर को देखकर दंग रह जाती है। नाहर घायल हालत में वहां पहुंचा होता है। वह रूही से कहता है कि युवराज और नकली नाहर दोनों मिलकर बहुत बड़ा खेल खेल रहे हैं और अग्नि की जान खतरे में है। यह सुनते ही रूही के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। नाहर बताता है कि जिस राज को अग्नि दुनिया के सामने लाने वाली थी, वही सच युवराज की पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। तभी गोदाम के अंदर से अग्नि की चीख सुनाई देती है। रूही और नाहर तुरंत अंदर की तरफ भागते हैं, लेकिन जैसे ही वे दरवाजा खोलते हैं, सामने का नजारा देखकर दोनों के होश उड़ जाते हैं। अग्नि जमीन पर बेहोश पड़ी होती है और उसके पास खून से सना हुआ चाकू पड़ा होता है। वहीं दूसरी तरफ नकली नाहर और युवराज दोनों गायब होते हैं। अब आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि क्या अग्नि बच पाएगी। क्या नाहर और रूही युवराज का असली चेहरा सबके सामने ला पाएंगे? और आखिर वह कौन सा राज है जिसने पूरे परिवार की जिंदगी को अंधेरे में धकेल दिया है? कहानी का अगला ट्रैक जबरदस्त सस्पेंस, इमोशन और खतरनाक खुलासों से भरपूर होने वाला है। अग्नि को उस हालत में देखकर रूही पूरी तरह टूट जाती है। वह तुरंत अग्नि को उठाने की कोशिश करती है, जबकि नाहर तेजी से आसपास नजर दौड़ाता है ताकि युवराज और नकली नाहर का कोई सुराग मिल सके। अग्नि की सांसें बहुत धीमी चल रही होती हैं और उसके हाथों पर चोट के गहरे निशान दिखाई दे रहे होते हैं। रूही रोते हुए बार बार अग्नि से पूछती है कि आखिर यह सब किसने किया, लेकिन अग्नि बेहोशी की हालत में सिर्फ युवराज का नाम बड़बड़ाती रहती है। यह सुनते ही नाहर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। उसे अब यकीन हो जाता है कि युवराज सिर्फ परिवार से झूठ नहीं बोल रहा, बल्कि उसने अपनी सच्चाई छिपाने के लिए किसी भी हद तक जाने का फैसला कर लिया है। इसी बीच गोदाम के बाहर किसी गाड़ी के तेजी से निकलने की आवाज सुनाई देती है। नाहर तुरंत बाहर भागता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। दूर सड़क पर सिर्फ एक काली कार तेजी से अंधेरे में गायब होती नजर आती है। नाहर समझ जाता है कि युवराज और नकली नाहर वहां से भाग चुके हैं। दूसरी तरफ रूही किसी तरह अग्नि को संभालकर अस्पताल ले जाने की कोशिश करती है। तभी अग्नि अचानक रूही का हाथ कसकर पकड़ लेती है और कांपती आवाज में कहती है कि फाइल को संभाल कर रखना, क्योंकि उसी में युवराज का सबसे बड़ा सच छिपा है। इतना कहकर अग्नि फिर से बेहोश हो जाती है। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर अग्नि को तुरंत इमरजेंसी वार्ड में ले जाते हैं। पूरा परिवार भी वहां पहुंच जाता है। दादी की हालत रो रो कर खराब हो चुकी होती है। अब तक जो लोग अग्नि को गलत समझ रहे थे, उनके मन में भी डर बैठने लगता है कि शायद सच में उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। लेकिन तभी अस्पताल में युवराज भी पहुंच जाता है। वह सबके सामने चिंता दिखाने की कोशिश करता है और कहता है कि वह खुद अग्नि को ढूंढते हुए यहाँ तक आया है। मगर इस बार कोई भी उसकी बातों पर आसानी से भरोसा नहीं करता। खासकर रूही की नजरें लगातार युवराज पर टिकी रहती हैं। उसे महसूस होने लगता है कि युवराज कुछ ना कुछ जानती है।